हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। इसमें आगे के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इससे जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था, हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है p + 4 = 15। मैंने पहले भी बताया था कि जो इक्वल टू साइन होते हैं वो इज में, विल, गेट, गिव्स, यू, इस टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और ये जो है, जो आपका वेरिएबल होगा उसको हम नंबर लिखेंगे। वेरिएबल जैसे एक्स, वाई या पी, क्यू, आर, उसको हम नंबर की उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, p + 4 = 15। p एक वेरिएबल है, 4 एक कांस्टेंट है, और ये ऑपरेटर क्या है, सम है। तो इसे कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज इक्वल टू साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज 15। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे, द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15. Okay, the sum of number p and 4 is 15 means p + 4 is 15. नेक्स्ट है m - 7 = 3। तो यहाँ पे जो है m किससे सब्ट्रैक्ट होता है, m इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m एंड गिव्स 3। तो इसे लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। इज 3 भी लिख सकते हैं और गिव्स 3 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 2m - 7। 2m मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ m - 7। ओके, तो ये इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ m = 7। तो इसे लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर m है, ट्वाइस ऑफ नंबर m is 7। ट्वाइस ऑफ अ नंबर m is 7 मीन्स ट्वाइस का जो m है विल गिव यू 7। नेक्स्ट है m / 5 = 3। तो ये हो जाएगा, नंबर m है तो द नंबर m / 5 गिव्स 3। तो लिख लेते हैं इसे, द नंबर m / 5 gives 3। ओके, नेक्स्ट है 3/5 m = 6। तो पहले से हम कैसे लिखेंगे, 3/5 फ्रैक्शन लिखते हैं, 3/5 ओके इंटू m = 6। अब ये करने से क्या है, स्टेटमेंट लिखने में हमें आसानी रहेगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3/5 और जो मल्टीप्लाई साइन होता है उसको क्या लिखते हैं, ऑफ। ओके, ऑफ अगर है तो मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई साइन है तो उसको स्टेटमेंट में ऑफ करेंगे। तो 3/5 ऑफ m इज 6, या फिर 3/4 ऑफ अ नंबर m गिव्स 6। तो लिख लेते हैं इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में, 3/5 ऑफ नंबर m इज 6 और गिव्स 6। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है 3p + 4 = 25। तो 3p को हम लिखेंगे 3 × p + 4 = 25। ओके, तो इसे कैसे रीड करेंगे, 3 टाइम्स p है, ये जो मल्टीप्लाई साइन होता है उसको टाइम्स बोलते हैं। 3 टाइम्स p + 4 गिव्स यू 25। ओके, तो लिख लेते हैं इसे, 3 टाइम्स p + 4 गिव्स यू 25।
ओके, ईजी है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर इक्वेशन है तो स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म है तो इसे भी ईजिली हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, स्टेटमेंट टू इक्वेशन की फॉर्म। नेक्स्ट है 4p - 2 = 18। ठीक है, तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे 4 × p - 2 = 18। 4 टाइम्स द नंबर p -2 गिव्स यू 18। तो लिख लेते हैं इसे 4 टाइम्स अ नंबर p -2 gives you 18। ओके, नेक्स्ट है p/2 + 2 = 8। अब देखो ये 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 × p ऐसे लिख सकते हैं इसे, 1/2 × p सेम होगा इक्वल टू p/2 + 2 = 8। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। इफ़ यू ऐड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर p, हाफ ऑफ अ नंबर, ऑफ क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, गिव्स यू 8। ठीक है, इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ अ नंबर p, हाफ ऑफ अ नंबर p टू 2 गिव्स यू 8। तो लिखते हैं इसे, इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ अ नंबर, ऑफ लिखा है मल्टीप्लाई साइन का, ऑफ अ नंबर क्या है p, किससे ऐड करेंगे, p टू 2। ठीक है, विल गेट 8 और गिव्स यू 8। ठीक है, एक ही चीज़ है, गिव्स यू लिखे या विल गेट यू 8। तो इस तरीके से ये हमने इक्वेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में की है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें केसेस दिए गए हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की टाइप में, और उसमें हमें इक्वेशन सेट करनी है। तो फर्स्ट है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। इसमें क्या दिया गया है कि हमें सबसे पहले जो इधर इन्होंने बोला है कि जो m ना, हम परमीत के पास जो मार्बल है वो हम m मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द मार्बल्स विद परमीत बी m। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमने परमीत के मार्बल कितने मान लिए, m मान लिए। अब देखो क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे फॉर्म करेंगे। इरफान ने कहा ही हैज़ 7 मार्बल्स। ठीक है, तो लिखते हैं 7 मार्बल्स, आगे मोर देन, तो मोर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 7 मार्बल्स मोर देन मीन्स प्लस, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। ठीक है, उसने क्या कहा कि उस इरफान के पास 7 मार्बल हैं मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स। ओके, तो लिख लेते हैं 5 × नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल्स। ठीक है, फिर आगे क्या है, इरफान हैज़ 37 मार्बल, टोटल कितने मार्बल्स हैं उसके पास, 37। किसके पास, इरफान के पास। तो ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई। अब देखो इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन में हमने कैसे किया, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन मीन्स प्लस 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। 5 टाइम्स को हमने किस में किया, इनटू मल्टीप्लाई साइन में, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। ठीक है, टोटल मार्बल इरफान के पास कितने हैं, 37। तो ये हो गया हमारा 7 + 5 × नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स कितने हैं, m। तो 5 × m = 37। इसे सॉल्व करते हैं, 7 + 5 × m विल बी 5m = 37। ओके, इसे अब रीअरेंज कर लेते हैं। पहले वेरिएबल की टर्म आएगी 5m + 7 = 37। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट है लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ओके, फिर आगे वो बोलता है कि जो लक्ष्मी फादर है वो 4 साल 4 ईयर्स ओल्डर 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो हम जो लक्ष्मी की एज है उसको सबसे पहले ब्रैकेट में दिया लेट लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर्स, तो इसे लिख लेते हैं लेट लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर्स ओल्ड। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या गिवन है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, तो हम इसको लिखते हैं 49 इक्वल टू, फिर आगे है ही इज़ 4 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्ड ओल्डर देन, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स मीन्स इनटू लक्ष्मीज एज। ओके, तो ये जो एज है फादर की एज इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है, ओल्डर देन 4 साल बड़ा है किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो इसे हम आगे करते हैं 4 प्लस 3 इंटू लक्ष्मीज एज हमने क्या लेट की थी वाई, तो यहाँ वाई लिख लेते हैं इक्वल टू 49, 4 प्लस 3 इंटू वाई विल बी 3y। इसे रीअरेंज करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, 4 प्लस 3y इक्वल टू 49। वेरिएबल्स को इधर रखते हैं हम, 3y प्लस 4 इक्वल टू 49। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इसे पढ़ सकते हैं हम 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज प्लस जो फादर की एज है इक्वल टू टोटल जो फादर की एज है 49। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट 3। थर्ड पार्ट है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिखते हैं टेक द लेट द लोएस्ट स्कोर बी L। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टीचर ने कहा क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो कितने हैं, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो इसे लिखते हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ओके, कितने हैं उस स्टूडेंट के जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। समझ में आया, जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर इन क्लास हैं उसके कितने बताए गए हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, ट्वाइस 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स कितने हैं L प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर इन क्लास कितने हैं 87। ओके, तो 87 लिखते हैं, 2 इंटू L विल बी 2L प्लस 7 इक्वल टू 87। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई ऑफ द प्रॉब्लम। लिख देते हैं इसे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट है इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि बेस एंगल जो है पहले लिख लेते हैं इसे, लेट द बेस एंगल बी, ठीक है, बी है जो ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। सम जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ पे आइसोलेस ट्राइंगल होता है। पहले समझते हैं आइसोलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनका जो बेस एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है, 2 साइड्स जो आइदर साइड्स हैं उनके बेस एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये जो सम होंगे तीनों एंगल्स के जो सम होंगे दैट विल बी 180 डिग्री। ओके, अब देखो इसमें और क्या गिवन है, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल।
द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, आइदर बेस एंगल किसी भी बेस एंगल के ट्वाइस है कौन सा, ये वर्टेक्स एंगल, दिस इज द वर्टेक्स एंगल। अब इसको सपोज हम ये बेस एंगल है, ये बी है, दिस इज द बी, ओके। इसका जो अपोजिट एंगल होगा बेस एंगल वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, बी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है आइसोलेटेड ट्रायंगल की, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके बेस एंगल्स भी इक्वल हैं। अब ये वर्टेक्स एंगल है, दिस इज द वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल क्या क्वेश्चन में गिवन है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, किसी भी एंगल का ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आइदर बेस एंगल, किसी भी एक एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आया। और अब देखते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो लिख लेते हैं सिंस सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अब सम ये तीनों एंगल्स ये हो गए, तो इसमें लिख लेते हैं 2b प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल्स का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। अब तीनों को प्लस करते हैं, 2b प्लस बी प्लस बी विल बी 2b प्लस बी विल बी 3b, 3b प्लस बी विल बी 4b इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। बहुत ही इजी थे ये वाले क्वेश्चंस, तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू फॉर नाउ।